किस उपलक्ष्य में मनाई जाती पता है आपको? बताइए। नहीं पता? देवांग भाई पता? कहा जाता है आज का दिन जिन शासन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के दिन सुधर्मा स्वामी पाठ पे विराजे थे। भगवान महावीर स्वामी निर्वाण पधार गए, उसके बाद सुधर्मा स्वामी पावापुरी से विहार करके राजगृह में पधारे थे। तो राजगृह में आज के दिन सुधर्मा स्वामी कौन थे? कौन से गणधर थे? दूसरे गणधर थे। 13वें 11वें बोलिए। उस्मा जी 5th नंबर के गणधर थे, 5वें नंबर के। सुधर्मा स्वामी 5वें नंबर के गणधर थे। तो 5वें नंबर के गणधर वो भगवान महावीर स्वामी के पाठ में विराजे। यद्यपि गौतम स्वामी बड़े थे, लेकिन विराजे कौन? सुधर्मा स्वामी। क्यों? अधिकार तो गौतम स्वामी को था। हाँ, केवल ज्ञान हो गया था। तो केवल ज्ञान जिसको हो जाता है वो पाठ पे नहीं विराज सकते हैं, क्योंकि पाठ पे जो विराजेगा वो भगवान का विनय करेगा। वो क्या कहेगा कि भगवान ने जैसा बताया था वैसा मैं आपको बता रहा हूँ। और जो केवल ज्ञानी होगा वो बोलता कि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, मैं ऐसा कहता हूँ, मेरे ज्ञान में ऐसा आ रहा, वो भगवान का रेफरेंस नहीं देंगे। ये जो पट्ट है वो विनय का पट्ट है। आज के दिन आचार्य सुधर्मा स्वामी का पट्टारोहण दिवस का दिन है। आज के दिन पट्टारोहण यानी पट के ऊपर विराजे थे। तो उनका महोत्सव मनाने के लिए स्वर्ग से देवता आते हैं, क्योंकि जिन शासन के प्रथम आचार्य, अभी तक तो तीर्थंकर की परंपरा चल रही थी, अभी तक तो भगवान महावीर स्वामी की परंपरा चल रही। भगवान महावीर स्वामी स्वयं विराजमान थे, उनका प्रवचन चलता था, उनकी देशना चलती थी। तो 12 प्रकार की परिषद उनकी जुड़ती थी। लेकिन भगवान महावीर स्वामी जब मोक्ष पधार गए, उसके बाद प्रथम देशना, प्रथम प्रवचन आज के दिन सुधर्मा स्वामी ने जम्बू को बोला था, जम्बू को सुनाया। जम्बू से कहा, जम्बू मैंने भगवान महावीर स्वामी से ऐसा सुना है, जैसा मैंने सुना है वैसे आपको सुना रहा। इसलिए आज के दिन को श्रुत पंचमी भी कहा जाता है। आज के दिन को श्रुत पंचमी, श्रुत यानी सुन करके जो सुनाया जाता है, सुन करके जो ज्ञान किया जाता है वो श्रुत ज्ञान होता है। तो सुन करके जो ज्ञान किया जाता है, तो सुधर्मा स्वामी ने सुना था, क्योंकि भगवान बोलते हैं उनकी वाणी को झेलने वाले होते गणधर। तो गणधर बोलते हैं उनकी वाणी को आचार्य सुनते हैं, आचार्य बोलते हैं उनकी वाणी को शिष्य सुनते हैं। सुनने की परंपरा थी, उस समय तक लिखने की परंपरा नहीं थी। तो जम्बू मैंने ऐसा भगवान से सुना था, जैसा मैंने सुना है वैसा मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए आज के दिन को श्रुत पंचमी कहा जाता है। और दिगंबर परंपरा में ऐसा माना जाता है कि आज के दिन सठखंडागम की रचना कंप्लीट हुई थी। सठखंडागम है ना दिगंबर में, सठखंडागम 6 खंड, जिसको सठखंडागम बोलते हैं। कुंद कुंद आचार्य ने लिखा था, ने पुष्पदंत और भूत बलि ने सठखंडागम की रचना की थी। तो आज के दिन वो कंप्लीट हो गई थी और संघ को समर्पित किया था कि ये श्रुत जो हमने लिखा है, ज्ञान जो लिखा है, वो आपको यानी संघ को हम समर्पित कर रहे हैं। इसलिए दिगंबर परंपरा आज के दिन को श्रुत पंचमी बोलते हैं। अपन बोलते ज्ञान पंचम, तो बोलते श्रुत पंचमी। तो श्रुत पंचमी का मतलब सुन करके जो ज्ञान किया जाता है वो श्रुत पंचमी। उसके बाद भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के लगभग 1000 वर्ष के बाद लिखने की परंपरा शुरू हुई। तब तक तो सुना था, सुन करके ही ज्ञान किया जाता था। लेकिन 1000 वर्ष के बाद लिखने की परंपरा शुरू हुई। लिखने की परंपरा किसने शुरू की थी? किसी को पता है लिखने की परंपरा किसने शुरू की थी? नहीं पता है? भद्रभाव से बोलिए। देवर्दी गणित क्षमाश्रमण। देवर्दी गणित क्षमाश्रमण कौन थे पता है आपको? देवर्दी गणित क्षमाश्रमण कौन थे पता है?
आचार्य तो थे, लेकिन देवर्षि गणिक समाज श्रमण जो प्रथम देवलोक से इंद्र आता है, भगवान महर्षि स्वामी से प्रश्न करते हैं कि बनते आपका जब निर्वाण हो जाएगा उसके बाद ही आगम कौन लिखेगा, उसको लिपिबद्ध कौन करेगा। तो भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि मेरे निर्वाण के 1000 वर्ष के बाद एक राजगृह में एक बच्चा पैदा होगा जिसका नाम देवर्षि रखा जाएगा। देवर्षि है वो मेरे निर्वाण के लगभग 1000 वर्ष के बाद आगम को लिपिबद्ध करेगा। तो ये देवर्षि कौन है? तो भगवान कहते हैं जब मैं माँ देवानंदा की कुक्षी में आया था, किसकी कुक्षी में आए थे? फर्स्ट माँ देवानंदा की जब कुक्षी में मैं आया था, उस समय मुझे किसकी कुक्षी में स्थापित किया था? किसकी कुक्षी में? त्रिशला की कुक्षी में स्थापित किया था। त्रिशला की कुक्षी में स्थापित करने वाला कौन था? हरिणगमेशी देव। ये हरिणगमेशी देव है, वो च्युत होकर के राजगृह में मनुष्य के रूप में जन्म लेगा, उसका नाम देवर्षि रखा जाएगा। ये देवर्षि है वो हरिणगमेशी देव है जो मेरे को माँ देवानंदा की कुक्षी से मुझे कहा स्थापित किया था? त्रिशला की कुक्षी में स्थापित किया था। ये हरिणगमेशी देव देवर्षि बनेगा और यह 1000 वर्ष के बाद वो आगम को लिपिबद्ध करेगा। लिखने की परंपरा इसीलिए शुरू हुई क्योंकि देवर्षि गणिक समाज श्रमण ने देखा, एक बार वो गोचरी गए थे, वो सोंठ होते ना, सोंठ की टुकड़े होते हैं, वो लेकर के आए, वो कान के ऊपर रख दिया। फिर वो आकर के भूल गए, काम में लग गए। और शाम के समय जो बड़े छोटे एक दूसरे को वंदना करते हैं, वो वंदना करने लगे तो उनके कान से वो जो सोंठ की गठिया थी वो नीचे गिरती है। उनके मन में आता है कि अब हमारी जो मेमोरी वो लॉस्ट हो रही है, धीरे धीरे क्षीण हो रही है। आगम का जो ज्ञान वो इतना विशाल है और अब मेमोरी कम हो रही है, तो इतना जो विशाल ज्ञान है उसको सुरक्षित रखना जरूरी है। अदरवाइज आने वाली जनरेशन को कैसे पता चलेगा कि भगवान ने ऐसा कहा था, भगवान ने क्या बोला था, हमें कैसे पता चलेगा? तो भगवान की वाणी को लिपिबद्ध करना जरूरी है। उस समय तक ये मान्यता थी कि कोई भी लिखता था तो उसको पनिशमेंट मिलता था, कोई लिख नहीं सकता था, कोई एक पेज भी साधु लिख नहीं सकता था। यदि लिख दिया तो उसको 6 महीने का पनिशमेंट मिलता था, यानी 6 महीना वो दीक्षा से छोटा हो जाता था, इसलिए कोई भी लिख नहीं सकता था। देवर्षि गणिक क्या करते हैं, 500 आचार्यों को बुलाते, 100 आचार्य को बुलाते हैं, मीटिंग करते हैं कि अब हमारी मेमोरी है वो कम हो रही है और आगम ज्ञान को सुरक्षित रखना, सेफ रखना हम सबका कर्तव्य है। तो आचार्य सब मना करते, नहीं हम तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि लिखेंगे तो प्रायश्चित आएगा, तो हम छोटा बनना नहीं चाहते हैं। देवर्षि गणिक ने कहा कि कुछ भी हो जाए, पनिशमेंट लेने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन मैं लिखूंगा। क्रांतिकारी कोई तो होता है ना, लीडरशिप लेने वाला होता है, एक बार विरोध सहन करना पड़े तो करना पड़े, लेकिन मैं ये काम करके रहूंगा। तो देवर्षि गणिक समाज ने कहा कि कुछ भी हो जाए मैं इस बात को मैं करूंगा, मैं लिखूंगा। आज के दिन देवर्षि गणिक समाज श्रमण ने ताड़पत्र पे, उस समय तो पेज थे नहीं, पेपर थे नहीं, तो उस समय उन्होंने क्या किया, जो ताम्र पत्र होते थे, ताड़पत्र जानते ना, वृक्ष के ताड़पत्र होते, ताड़पत्र के ऊपर लिखना शुरू किया। वो आज के दिन लिखना शुरू किया था, इसीलिए ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए लिखना किया शुरू किया, इसलिए आज के दिन को ज्ञान पंचमी माना जाता है। ज्ञान कोई बोलते ना ज्ञान पांचम है, और श्रुत पांचम तो सुन करके किया गया, इसलिए श्रुत पांचम हो गए। और आज के दिन को लाभ पांचम भी बोला जाता है, गुजराती में आपने ना लाभ पांचम છે, તો લાભ પાંચમ શા માટે બોલાય છે ખબર છે તમને? લાભ પાંચમ આપણે શા માટે બોલે છીએ? હે શું થાય છે? લાભ થતો હશે। हाँ, लाभ पांचम એટલે लाभ થાય। तो आज के दिन कहा जाता है कोई भी नया काम शुरू करते हैं तो उसमें लाभ मिलता है। और खास करके सूरत में दीपावली की छुट्टियां होती है, मैंने चौथ तक तो सब दुकानें सब बंद होती है, लेकिन आज के दिन सब ऑफिस दुकान सब आज के दिन खोलते हैं।
सूरत में विशेष रूप से आज के दिन खोलते हैं। नया प्रतिष्ठान, नई दुकान, नया बिजनेस शुरू करना होता है तो भी आज के दिन करते हैं। उनकी मान्यता है कि आज के दिन करने से हमें लाभ मिलता है, इसलिए आज के दिन को लाभ पांचम भी कहा जाता है। तो ज्ञान पांचम, श्रुत पांचम और लाभ पांचम। और ऐसे तो साल भर में कितनी पंचमी आती हैं। ऋषि पंचमी आती है और नाग पंचमी आती है, वसंत पंचमी आती है। तो ऋषि पंचमी का संबंध किसके साथ है पता है? ऋषि पंचमी का संबंध पर्युषण महापर्व के साथ है। ऋषि पंचमी का संबंध पर्युषण महापर्व के साथ है। तो ऋषि पंचमी सबसे प्राचीन पंचमी है। ऋषि पंचमी सबसे प्राचीन पंचमी है, वो ऋषि पंचमी है। ऋषि पंचमी का संबंध पर्युषण महापर्व के साथ है। और वसंत पंचमी का संबंध किसके साथ है? वसंत पंचमी आती है कब आती है? माघ शुक्ला पांचम के दिन आती। माघ शुक्ला पांचम होती है ना, उस दिन वसंत पंचमी होती है। तो वसंत पंचमी के दिन कहा जाता है माँ सरस्वती का जन्म हुआ था। तो वसंत पंचमी का संबंध है वो सरस्वती माता के साथ है। और एक है नाग पंचमी। नाग पंचमी भी मनाते। तो नाग पंचमी का संबंध है भगवान महावीर और चंड कौशिक नाग। चंड कौशिक नाग और भगवान महावीर के साथ संबंध है। वो नाग पंचमी का संबंध किसके साथ है? चंड कौशिक और भगवान महावीर स्वामी के साथ है। बहुत सारी पंचमी आती है, लेकिन जो आज की पंचमी है वो विशेष है क्योंकि आज के दिन ज्ञान की शुरुआत हुई थी। और आज के दिन आचार्य सुधर्मा स्वामी पट पे विराजे थे। इसीलिए आज जिन शासन के लिए आज का दिन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ज्ञान की आराधना आज के दिन की जाती है। तो ज्ञान की आराधना करने से ज्ञान बढ़ता है। तो ज्ञान की आराधना करने के लिए आज के दिन कहा जाता है ओम ह्रीं नमो नारायणाय। ओम ह्रीं नमो नारायणाय। इसकी 20 माला की जाती है। कितने? 20 माला की जाती है। और उसके साथ साथ 51 लोगस का ध्यान किया जाता है। 51 लोगस का ध्यान किया जाता है। 51 खमासमना किया जाता है। 51 खमासमना, 51 लोगस और माला कितनी? 20 माला। उसको करने से क्या होता है? ज्ञानामणि कर्म हमारा क्या होता है? क्षीण होता है। ज्ञानामणि कर्म का किसी के उदय होता है तो क्षीण करने के लिए हम क्या करते हैं? ज्ञान पंचमी की आराधना करते हैं। तो आज के दिन से ही शुरू होती है। कार्तिक शुक्ला पांचम के दिन से ही शुरू होती है ज्ञान पंचमी की आराधना। आज के दिन हम उपवास के साथ, जो उपवास कर सकते हैं वो उपवास के साथ करते हैं। और इसकी साधना होती है 5 साल 5 महीने, लगभग 5.5 साल का समझो पीरियड होता है। 5.5 साल तक ये आराधना की जाती है। तो इसकी अगर कोई उपवास नहीं कर सकता है उसके लिए एकासन, आयम्बीर, मतलब कुछ न कुछ करके आज के दिन को शुरू करते हैं। तो किसी ने की है ज्ञान की आराधना? ज्ञान पंचमी की आराधना किसी ने की यहाँ पे? नहीं की है। तो ज्ञान पंचमी की आराधना मैंने भी बहुत साल तक की थी। मैंने ऐसे 5.5 साल का होता है, लेकिन लगता है कि शुरू हो गए तो अच्छा लगता है तो कंटिन्यू करते रहे जब तक चलता रहा। तो तब काफी सालों तक मैंने भी की थी। तो ज्ञान की आराधना इसीलिए किया है ज्ञानावणी कर्म का क्षीण करने के लिए। तो क्योंकि ज्ञानावणी कर्म का बंद कैसे होता है? ज्ञानावणी कर्म का बंद कैसे होता है? ज्ञान की या ज्ञानी की आसाधना करने से, उनका रेस्पेक्ट नहीं करते तो भी होता है। ज्ञानी के प्रति अगर हम ज्वेलिसी रखते, द्वेष भाव रखते, उससे भी ज्ञान की आसाधना होती है। तो ज्ञान की आसाधना करने से ज्ञानावणी कर्म का बंद होता है। ज्ञानी की करने से तो होता ही है, लेकिन ज्ञान की आसाधना करने से भी ज्ञानावणी कर्म का बंद होता है। ज्ञान की आसाधना का मतलब जैसे बुक है, बुक को हम प्रॉपर नहीं लेते हैं, थूक लगाते हैं या उसके ऊपर जूठा रख देते हैं। कई लोग होते हैं ना, मैगजीन होती है वो टॉयलेट में रखते हैं, टॉयलेट के समय पढ़ते रहते हैं, तो वो ज्ञान की आसाधना होती है। तो ज्ञान, जब टॉयलेट में हमें बुक, मैगजीन के, न्यूज़पेपर के कुछ भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उससे हमारी ज्ञान की आसाधना होती है। और जूठा भी बुक के ऊपर या पेपर होते हैं, न्यूज़पेपर होते हैं, उसके ऊपर भी नहीं रखना चाहिए। कई लोग होते पेपर में जूठा डाल देते हैं, करते हैं ना,
और कई लोग पेपर के ऊपर बैठ जाते हैं, सो जाते हैं, तो वो भी ज्ञान की आसाधना होती है। तो ज्ञान की आसाधना करने से नेक्स्ट बर्थ में हमारी जो इंद्रियां है वो परफेक्ट नहीं होती है। आंखों से या तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, ब्लाइंड होगा, या थोड़ा दिखाई देगा। आंखों से या तो बिल्कुल सुनाई नहीं देगा या बहुत कम सुनाई देगा। तो पांचों इंद्रियां हमें परफेक्ट नहीं मिलती है जब ज्ञानावरण कर्म का बंद हो जाता है। तो ज्ञानावरण कर्म का बंद ज्ञान की आसाधना करने से कैसे होता है? एक सही घटना है। एक पद्मपुर नाम का नगर था, उसमें एक सेठ रहता था। उसकी पुत्री का नाम था गुण मंजरी। क्या नाम था? गुण मंजरी नाम था। और जन्म के साथ ही वो गूंगी और रोगी। गूंगी का मतलब बोल भी नहीं सकती थी, रोगी यानी डिजीज, उसके शरीर में रोग था। एक तो गूंगी, बोल भी नहीं सकती थी, और शरीर में भी रोग था। जब बच्चा ऐसा घर में पैदा हो जाए तो सहज है चिंता होना। तो सेठ सेठानी को बहुत टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है कि बच्चे का जन्म भी हो गया लेकिन कैसे, एकदम रोगी और गूंगी। तो इतना ट्रीटमेंट कराते हैं लेकिन कोई भी फर्क नहीं होता है। कर्म का जब उदय होता है तो ट्रीटमेंट भी, दवा भी लागू नहीं करती है। बहुत सारा ट्रीटमेंट कराया लेकिन ठीक नहीं होती है। एक दिन गांव में आचार्य पधारते हैं। वो आचार्य थे, वो सामान्य नहीं थे, उनके पास अवधि ज्ञान था। अवधि ज्ञान होता है, वो भी जान लेता है व्यक्ति की पास्ट लाइफ क्या है, कैसे इसने क्या क्या पाप किए, वो सब जान लेते हैं। तो उस दिन मुनिराज ने ज्ञान के ऊपर चर्चा की। ज्ञान कितने हैं? 5 प्रकार के ज्ञान। कौन से? ये 5 ज्ञान है। 5 ज्ञान की चर्चा कौन से आगम में आई है? ठाड़ंग सूत्र में। और बोलिए, 5 ज्ञान की डिटेल से चर्चा, ओनली ज्ञान की, और कोई उसमें चर्चा नहीं, केवल ज्ञान की चर्चा। आपने पढ़ा है, सुना भी है, मैंने सुनाया था आपको, नंदी सूत्र। तो नंदी सूत्र की रचना भी देवर्षि गणिक समाश्रम ने की थी। इसलिए कहा जाता है आज के दिन नंदी सूत्र को भी पढ़ा जाता है। नंदी सूत्र की रचना किसने की थी? देवर्षि गणिक समाश्रम ने की थी। तो आज के दिन नंदी सूत्र को भी कई लोग पढ़ते हैं क्योंकि उसमें 5 ज्ञान की चर्चा है। तो 5 ज्ञान की चर्चा होने से नंदी सूत्र को भी पढ़ा जाता है। तो मैं आपको बता रही थी कि जो ज्ञान की आसाधना कैसे होती है। तो वो जो आचार्य पधारते हैं वो क्या करते हैं? ज्ञान की डिटेल से चर्चा करते हैं कि ज्ञान की आसाधना करने से व्यक्ति कैसे ज्ञानावरण कर्म का बंद कर लेता है। फिर उसका रिजल्ट मिलता है कि उसकी इंद्रियां होती हैं वो परफेक्ट नहीं होती है, उसके शरीर में रोग होता है। सारी डिटेल से बड़ा शानदार प्रवचन होता है। किसका? आचार्य का। आचार्य कैसे थे? अवधि ज्ञानी थे। जैसे ही प्रवचन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जो सेठ था वो अपनी पुत्री जो गुणमंजरी थी उसको भी लेके आया था। सेठ ने पूछा कि मेरी बेटी ये जो गुणमंजरी है इसने से क्या पाप किया जिसके कारण जन्म के साथ ही गूंगी और रोगी है? मुनिराज ने कहा उसके लिए उसकी पास्ट लाइफ आपको सुननी होगी। पास्ट लाइफ, तो पास्ट लाइफ में क्या थी कि भरत क्षेत्र में एक गांव था छोटा सा। उस गांव में एक जिनदेव नाम के सेठ रहते थे। उसकी पत्नी का नाम था सुंदरी। कोई नहीं है, नहीं यहाँ पे सुंदरी, तो सुंदरी नाम था। और सेठ का नाम क्या था? जिनदेव। और वाइफ का नाम सुंदरी था। उनके 5 बेटे और 4 बेटी थी। किसी के नहीं यहाँ पे इतने बेटे बेटी, 5 बेटे और 4 बेटी थी। और जब बेटे बड़े हो जाते हैं सेठ की इच्छा होती है गुरुकुलवास में भेजना है। उस समय स्कूल कॉलेज नहीं थी, उस समय गुरुकुलवास में पढ़ाने की परंपरा थी। सेठ ने कहा 5 बेटे बड़े हो गए हैं, इनको हम क्या करें, गुरुकुलवास में भेजें ताकि वो ज्ञान प्राप्त कर सके। तो गुरुकुलवास में 5 बेटों को भेजते हैं और 5 बेटों गुरुकुलवास में जाते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन बहुत मंद बुद्धि थी उनकी, याद नहीं होता था क्योंकि बचपन में उनका बहुत लाड लड़ाते हैं,
उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देते। बचपन में जो संस्कार दिए जाते हैं वो बचपन में भी काम करते हैं, लेकिन जो बचपन में संस्कार नहीं दिए जाते वो कभी काम नहीं करते। इसलिए बचपन में बच्चे को लाड लडाओ, सब कुछ करो, लेकिन साथ साथ में संस्कार देने भी जरूरी होते हैं। संस्कार नहीं दिए कि लाड लडाते रहे, जिसके कारण बच्चे बिल्कुल भी आलसी हो गए, मंद बुद्धि के थे। तो जो गुरुकुलवास के जो कलाचार्य होते थे उनको होमवर्क देते थे, आज आपको ये लेसन करके आना है, कल आपको ये करके आना है, लेकिन कुछ भी वो याद करके नहीं जाते थे। तब कलाचार्य को एक दिन गुस्सा आ जाता कि कैसे बच्चे हैं, जो भी मैं बोलता हूँ कुछ भी वो करके नहीं आते। तो स्केल होती है ना, स्केल से पीटते हैं उनको। तो स्केल से पीटते हैं तो वो पांचों बच्चे घर में आते हैं, रोते रोते आते हैं, मम्मी से कंप्लेन करते हैं, हम तो गुरुकुलास में गए थे पढ़ने के लिए, लेकिन हमारे कलाचार्य हैं, हमारे जो टीचर हैं बिल्कुल भी अच्छे नहीं, हमको पीटते हैं। तो मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, अपने को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, अपने घर में बहुत पैसा है, तुम बैठे बैठे खाते रहो, अपने को कोई कमाने की जरूरत नहीं है। और उसकी मम्मी को भी इतना गुस्सा आता है और कहा बेटे तुम्हारी जो स्लेट है, पेन है, पेंसिल है, बुक मेरे को दे दो सब। इतना गुस्सा में आकर सारा आग में डाल दिया, जला दिया सब। तो ज्ञान की आसाधना हो गई ना, ज्ञान के साधन है बुक, पेन, पेंसिल, स्लेट, उस समय तो स्लेट पे लिखते थे। वो गुस्से में आकर के उसने क्या कर दिया, सब कुछ किस में डाल दिया, आग में डाल दिया। और बच्चों को कहा तुमको टीचर पीटता है नहीं, तुम पांचों बच्चे मिलकर के जाओ टीचर को पीट के आओ, टीचर को पीटो जोरदार। तो पांचों बच्चे जाते हैं, टीचर को जोरदार पीट करके भाग के आ जाते हैं। अब सेठ को पता चला कि इसकी मम्मी ने उल्टी पट्टी बढ़ाई है। बोलना तो ये चाहिए कोई बात नहीं, बच्चे तुम्हारे अच्छे के लिए कहते हैं, तुम्हारे ज्ञान के लिए, ज्ञान बढ़ाने के लिए पढ़ा कहते हैं, लेकिन उल्टी पट्टी बढ़ा दी और बच्चे अब पढ़े नहीं। तो बच्चे क्या रह गए, मूर्ख रह गए, बड़े हो गए। अब मूर्ख के साथ कौन शादी करे, पढ़े लिखे चाहिए सबको बच्चा लड़का, तो अनपढ़ के साथ कौन शादी करे। अब सेठ सेठानी में रोज झगड़ा होता कि तुमने ऐसे किया, तुम्हारे कारण, सेठानी को रोज सेठ सुनाते तुम्हारे कारण हमारे बच्चे मूर्ख हो गए, पढ़े लिखे नहीं। अगर तुम मतलब उस दिन अच्छी शिक्षा देती तो आज हमारे बच्चे पढ़े लिखे होते, आज अच्छी लड़की के साथ उसकी शादी होती। ऐसे करके रोज झगड़ा होता है। एक दिन सेठ को इतना गुस्सा आता है कि बड़ा पत्थर हाथ में लिया और सेठानी के सिर के ऊपर डाल दिया, जिससे सेठानी की मृत्यु हो जाती है। सेठानी का नाम क्या था, सुंदरी की मृत्यु हो जाती है। मर करके वो सुंदरी क्या बन जाती है, गुण सुंदरी, गुण मंजरी बन जाती है। यही गुण जो सुंदरी थी वो मर करके क्या बन गई, गुण मंजरी बन गई। तो पास्टर लाइफ जैसे गुण मंजरी भी ये सुन रही थी, जैसे ये घटना सुनी तो उसको लगता कि ये कहीं सुना है, कुछ हुआ है, ऐसा करते करते उसको भी जाति स्मृति ज्ञान हो जाता है, यानी पास्टर लाइफ का ज्ञान हो जाता है। उसको पता चला अरे मैंने कैसे पाप किया, मैंने कैसे ज्ञान की आसाधना की, मैंने सारी बुक्स जला दी, पेन पेंसिल जला दिया, बच्चों को गलत मैंने एडवाइस किया, रॉन्ग एडवाइस दी। तो उसको बहुत पश्चाताप होता है और मुनिराज से पूछते हैं कि अब इसका क्या करे, इस बच्ची का कैसे हो ज्ञानावरण कर्म क्षीण, उसके लिए कुछ उपाय बताएं। तब मैंने उपाय पहले बता दी, जो उपाय बताया कि आज के दिन आपकी बेटी को क्या करना है, कार्तिक शुक्ला पांचम आए उस दिन से उसको हर शुक्ला पांचम को 5.5 साल तक उपवास करना है, कंटिन्यू नहीं, हर शुक्ला पांचम यानी महीने में एक उपवास करना है, सुदी पांचम का। उस दिन और क्या करना है, 20 माला करनी है। किसकी माला, ओम ह्रीम नमो नारायण, इसकी माला करनी है। और साथ में क्या करना है, 51 लोग इसका ध्यान करना, और क्या करना है, 51 क्षमास्मरण करना है। अगर ये करेगी तो इसका ज्ञानावरण कर्म जो बंधा हुआ है वो क्षीण हो जाएगा। वो लड़की पूरी निष्ठा के साथ आराधना करती है और उसके बाद वो बोलना शुरू हो जाती है, उसके शरीर से रोग था वो खत्म हो जाता है। बाद में जब बड़ी होती है, शादी की बात करते, मुझे शादी नहीं करना है, मैंने बहुत कुछ देख लिया है, क्योंकि देखा ना पास्ट लाइफ में इतने बच्चे थे, 9 बच्चे थे, अब मुझे कुछ नहीं करना है, अब मुझे दीक्षा लेना है। दीक्षा लेती है, दीक्षा का अच्छी तरह से पालन करती है, लास्ट में संधारा करती है और वहां से वो स्वर्ग में जाती है। स्वर्ग का आयुष्य पूर्ण करके वो महाविद्य क्षेत्र में जन्म लेती है, वहां पर भी वो दीक्षा लेती है और दीक्षा की आराधना करके जो शेष कर्म जो बाकी थे
उसको भी खत्म करके केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष जाती है। कहने का मतलब है कि ज्ञान पंचमी की आराधना करने से कितना बड़ा लाभ हो गया। इसीलिए अगर किसी को लगे कि हमारी मेमोरी वीक हो रही है, याद नहीं होता है, तो हम क्या करें, ज्ञान की आराधना करें। उसके लिए ज्ञान की आराधना के लिए ज्ञान पंचमी तो है, प्लस स्वाध्याय करें। जितना हम स्वाध्याय करते उससे हमारा ज्ञानावणी कर्म होता है वो क्षीण होता है। तो ज्ञानावणी कर्म को क्षीण करने के लिए हम स्वाध्याय करें, और उसके साथ साथ हम महाप्राण ध्वनि करें, ओम की साउंड करें, और कान खींचिए, बुद्धि बढ़ाइए। कान खींचिए, पहले के जमाने टीचर खींचते थे ना, आज लेट क्यों आए, ऐसे ऐसे करके खींचते थे। तो कान किसके खींचने हैं, खुद के खींचने, घर जाके दूसरों को नहीं खींचते हैं। ठीक है, कान खींचिए, बुद्धि बढ़ाइए। कान खींचने से भी हमारी बुद्धि बढ़ती है, क्योंकि कान में सारे सेंटर होते हैं, जो भी हमारे मेमोरी के सेंटर होते हैं वो कान में भी होते हैं। तो नीचे से भी खींचना है, मिडल से और ऊपर से खींचना है। ऐसे करके आप बताइए कैसे खींचेंगे कान, नीचे से 5 बार, हाँ, बीच से 5 बार और ऊपर से 5 बार, ऐसे आपको खींचना है। तो कान खींचिए, बुद्धि बढ़ाइए। एक प्रयोग ये करना है, एक सीधा बैठना, स्ट्रेट, बैकबोन स्ट्रेट होनी चाहिए, क्योंकि सीधा बैठने से डायरेक्ट अंदर जाता है, ऐसे बैठने से बीच में अटक जाता है। इसीलिए जब भी बैठे सीधा बैठे। पोस्चर कैसे, ज्ञान मुद्रा, पोस्चर ऑफ नॉलेज, तो ज्ञान मुद्रा में बैठना है। तो ये आपको करना है। और महाप्राण ध्वनि, ओम की साउंड, मंत्र कौन सा करना है, ओम ह्रीम नमो नारायण। आज के दिन हम साधना कर सकते हैं, थोड़ी देर जप कर सकते हैं। चलिए करने के लिए रेडी है। आंखें बंद, हाथों की मुद्रा ज्ञान मुद्रा। ओम ह्रीं नमो नारायण। 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 ओम ह्रीं ओम ह्रीं नमो नारायण। 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 ओम ह्रीं नमो नारायण।
ह्रीं नमो नारायण। ओम 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 ह्रीं नमो नारायण। शांत मन ही मन संकल्प करे, इस मंत्र के प्रभाव से हमारा ज्ञानावणी कर्म क्षीण हो रहा है। हमने किसी भी जन्म में ज्ञानी की आसाधना की हो, आज के दिन हम क्षमा याचना करते हैं। अरिहंत अनंत केवली भगवंत गुरु आत्मा की साक्षी से त्रिविधे करी तस्मिच्छामि दुक्कड़म। किसी भी भाव में, किसी भी रूप में ज्ञानी की हमने आसाधना की हो, उनके प्रति द्वेष भाव रखा हो, उनका हमने रेस्पेक्ट न किया हो, आज के दिन हम अंतर दिल से अरिहंत अनंत सिद्ध भगवंत गुरु आत्मा की साक्षी से त्रिविधे करी तस्मिच्छामि दुक्कड़म। इस प्रकार हमारा ज्ञानावणी कर्म क्षीण हो रहा है। मन ही मन संकल्प करे, ज्ञानावणी कर्म हमारा क्षीण हो रहा है। मेमोरी पावर हमारा बढ़ रहा है। 2-3 लंबे गहरे श्वास ले, लंबे गहरे श्वास छोड़े। प्रयोग संपन्न। ओम अरहम, ओम अरहम। आज के दिन हमने मंत्र शुरू किया है। आप घर पे जाके 20 माला कर सकते हैं। ओम रिंग नमो नारायण। अगर आपके उपवास एकादशी है तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट आप साधना तो कर ही सकते हैं। 51 लोगस, 51 खमा समण और 20 माला। तो ऐसा करने से क्या होता है, हमारा ज्ञानावणी कर्म क्षीण होता है। जितना ज्ञानावणी कर्म क्षीण होता है उससे हमारा क्या बढ़ता है, मेमोरी पावर बढ़ता है, याद शक्ति बढ़ती है। कई लोग बोलते हैं याद नहीं रहता है, तो याद शक्ति हमारी बढ़े, मेमोरी पावर बढ़े, उसके लिए हमें आराधना करनी, ज्ञान की आराधना। तो ज्ञान की आराधना आप किसी को सपोर्ट भी ज्ञान में कर सकते हैं। कोई सपोज बच्चा है, पढ़ने में बहुत होशियार है, लेकिन उनकी सिचुएशन नहीं वो पढ़ा सकता है, तो उनको आप बुक दे सकते हैं, उनको पेन पेंसिल दे सकते हैं, उनके जो ज्ञान के साधन है वो आज के दिन आप दे सकते हैं कि तुम पढ़ो, हम आपका सपोर्ट करते हैं। और खुद भी स्वाध्याय करें, तो स्वाध्याय करने से भी हमारा क्या होता है, ज्ञानावणी कर्म क्षीण होता है। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। 5 मिनट का समय और है, एक घड़ी आगे से 9 मिनट का समय है। प्रश्न है किसी को कि सब समझ में आ गया? मेहुल भाई कोई प्रश्न है? धर्म मतलब धर्म तो ज्ञान है, प्लस मतलब जो भी अक्षर होते हैं वो एक प्रकार का ज्ञान ही होता है। जिसमें भी अक्षर लिखा होता है ना, जिसमें भी अक्षर लिखा होता है वो सब ज्ञान ही होता है। कई लोग होते इतने सारे पेपर आते हैं आजकल मेल बॉक्स में, यहाँ तो नहीं आते, माई में भी तो बहुत आते थे। मेल बॉक्स में इतने पेपर आते थे, तो फिर एक वो दूसरा डस्टबिन रखा उसमें सब पेपर डालते जाते थे।
तो ऐसे करने से भी हमारे ज्ञान की आसाधना होती है, क्योंकि जो भी अक्षर होते हैं, अक्षर सारे ज्ञान है। इसलिए हो सके तब तक हम अपनी ओर से आसाधना न करें। ठीक है, ये धर्म का तो है अक्षर अपने आप में, क्योंकि ये सारी ब्राह्मी लिपि है ना, ब्राह्मी लिपि। तो ब्राह्मी लिपि का किसने किया था आविर्भाव, किसने दी थी ब्राह्मी लिपि? भगवान ऋषभ ने दी थी ना अपनी पुत्री ब्राह्मी को, ब्राह्मी लिपि सिखाई थी। आज हम जो भी लिपि से जो लिखते हैं वो ब्राह्मी लिपि है। इसीलिए जो भी अक्षर का ज्ञान है वो सब एक प्रकार के, अगर हम अक्षर लिखे हुए हैं उसके ऊपर जूठा रखते कुछ भी करते तो वो ज्ञान की आसात नहीं होती है। इसलिए ज्ञानी का मतलब आपको कोई एक अक्षर भी सिखाए तो वो भी आपका गुरु हो गया एक प्रकार का। एक अक्षर का बोलते ना, एक अक्षर का भी ज्ञान हमने किसी से लिया है वो भी हमारे गुरु हैं। यदि हम उनकी भी आसाधना करते तो भी ज्ञानावरण कर्म का बंध होता है। तो कभी कभी मान लो आपको आपने किसी से सीख लिया और आपसे हम पूछेंगे आपने ये कहाँ से सीखा, नहीं मैंने तो अपने आप सीख लिया। अगर गुरु का नाम छुपाते हैं, सपोज किसी से भी सीख लिया आपने, जरूर नहीं गुरु का मतलब धर्म गुरु हो, कोई भी मतलब कोई भी अक्षर एक सीखा था वो भी आपका गुरु हो जाता है। किसी से आप सीख करके आ गए, हम बोले शीतल कहाँ से सीखा, नहीं समझ में, तो अपने आप सीख गए। अब उसका नाम आपको लगेगा वो तो इतनी हाई, मतलब इतनी उसकी हायर स्टेज नहीं थी, अगर उसका नाम बताओ मेरा खराब लगेगा, मैं तो इससे हायर हूँ, ऐसे लगता है ना। तो आप नाम छुपाते उससे भी ज्ञानावरण कर्म का बंध होता है। तो नाम छुपाने से भी होता है, ज्ञानी के प्रति द्वेष रखते तो होता है। आपके पास नोट्स है बहुत सारा है और मांगेंगे आपके पास ये चीजें मुझे लिखना है, मुझे चाहिए, नहीं नहीं मेरे पास नहीं है मैं नहीं दूंगी, या तो बोलेंगे नहीं दूंगी या मना छुपा देंगे कि मेरे पास नहीं है। ज्ञान को छुपा देते हैं तो भी ज्ञान की आसाधना होती है। इसलिए हम ज्ञान को छुपाए भी नहीं, ज्ञानी का नाम भी न छुपाए, ज्ञानी का हम रेस्पेक्ट करें, आदर करें। और बोलिए। किसी को गलत सलाह देने से भी ज्ञान, हाँ गलत सलाह देते तो ज्ञान कर्म का बंध होता है। मतलब उस गलत सलाह का मतलब जो उससे उसने आपसे क्या पूछा, सपोज क्या पूछा? ऐसे हम तो सलाह देते ही रहते लोगों को ऐसा आदत रहती है। बोले सही सलाह तो ठीक है, गलत क्यों देते हैं? उसका उसका नुकसान हो वैसा वैसी सलाह नहीं देते। उसका नुकसान नहीं, वैसे ही लोग बातें करते हैं, स्टॉक मार्केट होता है, ये स्टॉक अच्छा है वो अच्छा है, तो किसी को पता नहीं होता, मतलब सलाह देते रहता है। अच्छा ईगो रहता है, थोड़ा लगता है ना किसी को सलाह देंगे हम उससे ऊपर है, बहुत सलाह देते हैं। अच्छा तो गलत सलाह नहीं देना है। कोई आपसे मांगे बोलते ना, जिसको मांगेंगे वो ज्यादा सबसे ज्यादा। तो बोलते हैं दुनिया में सबसे सरल काम क्या है? 3 प्रश्न पूछा गया था ना आइंस्टाइन से, दुनिया में सबसे तेज क्या है, सबसे गतिशील क्या है? मन हमारा सबसे गतिशील है। और सबसे कठिन काम क्या है, सबसे सरल काम क्या है? सलाह लेना सबसे कठिन है, सलाह देना सबसे सरल, बिना मांगे सलाह देना सबसे सरल काम है। और सबसे कठिन काम है अपने आप को देखना। व्यक्ति दूसरों को देखता है कि ये ऐसा है वो ऐसा है, लेकिन मैं कैसा हूँ अपने आप को नहीं देखता। तो सबसे कठिन काम है अपने आप को देखना, सबसे सरल काम है बिना मांगे सलाह देना। हिंदुस्तान के लोगों की ज्यादा आदत होती है कि बिना मांगे सलाह देना। आपके घर में शादी है तो बोलने आएंगे आप ऐसे करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, आप ये आइटम बनाएंगे बहुत अच्छा लगेगा, तो बिना मांगे हम सलाह दे देते हैं। अनावश्यक हमारी एनर्जी भी खर्च होती है, क्योंकि जितना हम बोलेंगे तो इतनी हमारी एनर्जी, भाषा वर्णा के पुतल हमारे खर्च हो जाएंगे, क्योंकि भाषा वर्णा के पुतल भी हमारे लिमिटेड है। क्योंकि जितना हम लेके आए ना, ज्यादा बोलेंगे तो फटाफट खर्च हो जाएगा। श्वासोश्वास वर्णा के पुतल भी लिमिटेड है, तो जल्दी जल्दी श्वास लेंगे तो श्वासोश्वास वर्णा के पुतल भी जल्दी खत्म हो जाएंगे। वैसे ज्यादा बोलेंगे तो उससे हमारे वाणी के पुद्गल है, भाषा वर्णा के पुद्गल भी जल्दी खत्म हो जाएंगे। इसीलिए हमें ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, जितना जरूरत है उतना बोले, अनावश्यक न बोले। आवश्यक बोले, अनावश्यक न बोले, जितनी जरूरत है उतना बोले। और बोलिए, और किसी के प्रश्न है? तो आत्मा
જ્ઞાન એટલે આત્મા પણ છે. જ્ઞાન એટલે આત્મા જ્ઞાન એટલે આત્મા જ્ઞાન એટલે આત્માનો મૂળ ગુણ છે. આત્માનો મૂળ ક્વોલિટી છે. હા, આત્માનો મૂળ છે જ્ઞાન ને દર્શન, નોલેજ એન્ડ પરસેપ્શન. બે ગુણ છે આત્મા. એ ગમે તેવી સ્થિતિમાં આત્મા જતી રહે તો પણ જ્ઞાન દર્શન તો સાથે જ રહેશે. કહેવાય છે ને, આપણે સપોઝ નિગોદમાં પણ જતો રહે, સૂક્ષ્મ એકેન્દ્રી બની ગયો તો પણ એમાં જરાક તો જ્ઞાન દર્શન હોય જ છે. નંદી સૂત્રમાં આવે છે ને કે અક્ષરનો અનંત ભાગ જેટલો તો જ્ઞાન દરેક જીવ ઉદ્ઘાટિત રહે જ છે. यदि એટલું જ્ઞાન પણ ન રહે તો જીવ ને અજીવમાં કોઈ પણ ડિફરન્સ નહીં રહે, બંને ઇક્વલ થઈ જશે. એટલા માટે જ્ઞાન તો દરેક મતલબ કોઈ પણ કેવી પણ સિચ્યુએશનમાં જીવ જતો રહે, એટલા કર્મ બંધાઈ ગયા જેના કારણે સૂક્ષ્મ નિગોદ બની ગયો. એક તો છે સ્થૂળ નિગોદ, બાદર નિગોદ, જેનો આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ. એક સૂક્ષ્મ નિગોદ છે આખા લોકમાં ઠસાઠસ ભરેલી છે, સુહમ્મા સબ્બલો યમ્મી. બાદરા એક દેશ છે, બાદર છે એક દેશમાં છે, એક ભાગમાં છે, પણ સૂક્ષ્મ જીવ છે આખા લોકમાં ઠસાઠસ ભરેલા છે. એની વિશેષતા શું છે? એ બાળ્યા બરે નહીં, માર્યા મરે નહીં, એને કોઈ પણ કાપી ન શકે, કોઈ પણ કાંઈ પણ ન કરી શકે. પોતાના આયુષ્યથી જીવે અને પોતાના આયુષ્યથી જ એમનું મૃત્યુ થાય. એ સૂક્ષ્મ જીવ છે. એક વખત એટલે જો અવ્યવહાર રાશિના છે જીવ, એક તો છે વ્યવહાર રાશિ, એક છે અવ્યવહાર રાશિ. તો વ્યવહાર રાશિના જીવ કયા છે? તમે કઈ રાશિના છો? વ્યવહાર રાશિ કે અવ્યવહાર રાશિ? સ્મિતાબેન વ્યવહાર રાશિ છે. કેવી રીતે ખબર પડી? ખબર નથી. ખબર છે તમને વ્યવહાર રાશિને કેમ કહેવાનું છે? વ્યવહાર એટલે ઉપયોગ. હા, એક ગતિથી બીજી ગતિમાં પણ જઈ શકે, જેનો ઉપયોગ પણ કરી શકીએ. જાણે એકેન્દ્રીય જીવ છે, એક સૂક્ષ્મ એકેન્દ્રીય છે, એનો તો આપણે ઉપયોગ ન કરી શકીએ, કેમ કે આપણે આંખોથી જોઈ પણ ન શકીએ. પણ જો બાદર એકેન્દ્રીય જીવ છે ને, એનો આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ. જાણે આપણે સોલ્ટ છે, વોટર છે, ફાયર છે, એર છે, બધો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ ને, પ્લાન્ટ છે, ફળ છે, ફ્રૂટ છે, એ બાદર એકેન્દ્રીય છે. એમાં નિગોદ છે એ જમીકન જો છે, રૂટ વેજીટેબલ, પોટેટો છે, ઓનિયન છે, બધા એનો આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ. તો એ થઈ ગઈ બાદર નિગોદ થઈ ગયા. એક સૂક્ષ્મ નિગોદનો આપણે ઉપયોગ ન કરી શકીએ. તો વ્યવહાર રાશિ, અવ્યવહાર રાશિ. તો બધાથી પહેલા આપણો જીવ ક્યાં હતો? અવ્યવહાર રાશિમાં હતો. જ્યારે અનંત પુણ્યનો ઉદય થયો, જ્યારે અનંત પુણ્યનો ઉદય થયો ત્યારે આપણે વ્યવહાર રાશિમાંથી ક્યાં આવ્યા? સોરી, અવ્યવહાર રાશિમાંથી આપણે વ્યવહાર રાશિમાં આવ્યા. જ્યારે એક જીવ સિદ્ધ થાય, એટલી બધી લાઈનમાં લોકો ખડ્યા છે બહાર નીકળવા માટે, એટલા બધા જીવોની એટલી મોટી લાઈન લાગેલી છે કે કોઈ જીવ સિદ્ધ થાય તમે નીકળીએ. તો એક જીવ સિદ્ધ, આપણે પણ આપણા ટાઈમે કોઈ જીવ સિદ્ધ પરમાત્મા બન્યા હશે ત્યારે આપણને અવસર મળી ગયો. કહેવાય ને, ટ્રેનમાં આપણે બધાથી પહેલા ઉભો હોય ત્યારે પહેલા નીકળી જાય, છેલ્લા ઉભો ને લાઈનમાં છેલ્લો નીકળે ને, એવી રીતે બધે લાઈનમાં ઉભા છે, લાંબી લાઈન લાગેલી છે ત્યાં આગળ. એમાંથી જે પણ જેટલા સિદ્ધ થતા જાય એટલા જીવ બારે નીકળતા જાય. પણ નિગોદનો છે અક્ષય કોષ છે, અનંત ભંડાર છે, ક્યારે પણ એ ખૂટે જ નહીં. કેટલા પણ જીવ મોક્ષ જતા રહે તો એટલા ને એટલા પાછા ત્યાંથી નીકળી જાય, પણ ત્યાં તો એટલો ને એટલો ભરેલો જ છે ભંડાર. તો અવ્યવહાર રાશિમાં આપણને કહેવાય છે અનંત પુણ્યનો ઉદય થયો ત્યારે આપણે વ્યવહાર રાશિમાં આવ્યા. વ્યવહાર રાશિમાં પણ એકેન્દ્રીયમાં આવ્યા, અને એના પછી આપણા અનંત પુણ્યનો ઉદય થયો ત્યારે આપણે બે ઇન્દ્રિય બન્યા. બે ઇન્દ્રિય એટલે લટ બન્યા. લટ જાણે છે ને, લટ હોય, શંખ હોય, લટ, બે ઇન્દ્રિય એટલે ટુ સેન્સીસ, એક ટચ ઓર ટેસ્ટ. જ્યારે અનંત પુણ્યનો ઉદય થયો ત્યારે આપણે ત્રણ ઇન્દ્રિય બન્યા. ત્રણ ઇન્દ્રિય વાળા જીવ કોણ હોય છે? કીડી મકોડા. ત્યારે આપણે અનંત પુણ્યનો ઉદય થયો ત્યારે બન્યા આપણે. જ્યારે અનંત પુણ્યનો ઉદય થયો ત્યારે આપણે ચાર ઇન્દ્રિય વાળા જીવ બન્યા, ફોર સેન્સીસ મળી. ફોર સેન્સીસ વાળા કયા છે? માખી, મચ્છર, જો મોસ્કીટો છે ને, દિવસ ને રાત પરેશાન કરે. મોસ્કીટો રાતમાં પરેશાન કરે, મોબાઈલ દિવસ રાત કરે. તો આપણે અનંત પુણ્યનો ઉદય થયો ત્યારે આપણે ચાર ઇન્દ્રિય બન્યા. જ્યારે અનંત પુણ્યનો ઉદય થયો ત્યારે અસંગી પંચેન્દ્રિય બન્યા. અસંગી એટલે જેને મન ન હોય, જે ગર્ભથી ઉત્પન્ન ન થાય, સમૂર્ચિમ હોય,
વાતાવરણ એન્વાયરમેન્ટ થી ઉત્પન્ન થઈ જાય, એ સમુચ્ચિમ હોય. તો અનંત પુણ્યનો ઉદય થયો ત્યારે આપણે અસંગી પંચેન્દ્રિય બને. જ્યારે અનંત પુણ્યનો ઉદય થયો ત્યારે આપણે સંગી પંચેન્દ્રિય બન્યા. આપણે 9 ઘાટી પાર કરીને આવે છે. 9 ઘાટી. 9 ઘાટી કઈ છે? 9 ઘાટી ખબર છે? 9 ઘાટી ગુજરાતી ગીત છે ને, 9 ઘાટી ઉલ્લંઘીને અહીં સૌ આપણે આવ્યા, હવે આગળ જવાનું છે, ફરી પાછા સીધા સોમાં. મળ્યો આ જન્મ માનવનો, વૃથા એને ગુમાસોમાં. રત્ન ચિંતામણી સાચો, મફતમાં હાર જાસોમાં. કરે છે ઝંખનાએની સ્વર્ગના દેવતાઓ પણ, ગણી સહેલો તમો એને વિષય રસમાં લુભાસોમાં. મળ્યો આ જન્મ માનવનો, વૃથા એને ગુમાસોમાં. 9 ઘાટી ઉલ્લંઘીને અહીં સૌ આપણે આવ્યા. 9 ઘાટી કઈ છે? ઉષ્માબેન બોલીએ. ગણી ગણીને બતાવો એમ નહીં. ચલિए, કોઈને ખબર છે 9 ઘાટી? ઉષ્માજી, સુષ્માજી, કોઈને ખબર નથી? और દેવાંગભાઈ? કેટલા થઈ ગયા? 5 સ્થાવર, एकेंद्रिय 5 स्थावर, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु का, वनस्पति काय. 3 विक्लेंद्रिय, 5 3 8, 1 असंगी पंचेंद्रिय. 5 સ્થાવર, 3 વિક્લેન્દ્રિય. વિક્લેન્દ્રિય એટલે જેની ઇન્દ્રિય છે પરફેક્ટ નથી, કોઈને કોઈ કમી છે, કોઈને 2 છે, કોઈને 3 છે, કોઈને 4 છે. 2 ઇન્દ્રિય, 3 ઇન્દ્રિય અને 4 ઇન્દ્રિય વાળા જીવોને શું કહીએ? આપણે વિક્લેન્દ્રિય કહીએ. 5 સ્થાવર, 3 વિક્લેન્દ્રિય અને અસંગી પંચેન્દ્રિય. 9 ઘાટી. એ 9 ઘાટી છે. એ 9 ઘાટી પાર કરીને આપણે શેમાં આવી ગયા? સંગી પંચેન્દ્રિયમાં આવી ગયા. હવે આપણે આખો સમુદ્ર તરી ગયા. આપણે ક્યાં આવી ગયા? કિનારે આવી ગયા. તો ગીત ગાય છે આચાર્ય શ્રી, यह है जगने की बेला, अब नहीं सोना चाहिए, हृदय को धोना चाहिए, कि पावन होना चाहिए. यह है जगने की बेला, अब नहीं सोना चाहिए. तर करके सागर सारा, अति श्रम से मिला किनारा. तट पर आ मैया को न डुबोना चाहिए, हृदय को धोना चाहिए. यह है जगने की बेला, अब नहीं सोना चाहिए. तर करके सागर सारा, આખો સમુદ્ર આપણે તરી ગયા. હવે એટલો શ્રમ કર્યો ત્યારે આપણે આખો સમુદ્ર તરી ગયા. હવે આપણે કિનારે આવી ગયા છીએ. હવે તટ પર આવીને હવે આપણે ડૂબવું ન જોઈએ. તરવું કે ડૂબવું એ વાત તારે હાથ છે, સમજીને હોળી હંકાર, માનવી શોધી લે જીવનનો સાર. હવે તરવું કે ડૂબે તમારા હાથમાં છે. તમે શું કરવું છે? હવે તમે ચિંતન કરજો. તો આજ જ્ઞાન પંચમીનો દિવસ છે. આજ બહુ જ મહત્વપૂર્ણ દિવસ છે. આજનો દિવસ જીન શાસન માટે. આજથી આપણે જ્ઞાનની આરાધના કરીએ, એના માટે સ્વાધ્યાય કરીએ. અને દરેક લોકો વીકલી જો સ્વાધ્યાય થાય છે એમાં આવો. અને પેલા ગુરુવારે સ્વાધ્યાય ઇન પર્સન થતો હતો, એ પણ હવે ચાલુ થઈ જાય.